ओके, ये क्वेश्चन सबका हो गया। अभी हम लोग अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 बाय साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इसका रूट ओवर इंटू डी एक्स। आया था किसी साथ जेई में आया था पहले। दिखाई दे रहा है काफी डिफिकल्ट। ऊपर यहां पे कुछ है ही नहीं, ये फंक्शन में ऊपर कुछ है ही नहीं, जो है नीचे है। मतलब सारे सिंप्लीफिकेशन हमको नीचे से सोचना पड़ेगा, क्या करने से हमारा हो सकता है। तो ये साइन क्यूब एक्स दिया है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा दिया है। एक काम करता हूं, कुछ हिंट मिलेगा अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो। पहले मैं इसको एक्सपांड करता हूं। 1 बाय साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा इसका रूट ओवर। ओके, एक लाइन और मैं कर दूंगा ना, अब सबको दिख जाएगा कि क्या करना है। एक लाइन और अगर कर दूंगा तो मैं यहां पे से साइनस कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे से अगर मैं साइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे को मिलेगा कुछ ऐसा, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन अल्फा। और जैसे ही मैं ये लिखता हूं ना, ये जो चीजें है ना, ये चीज ये मेरे को बता रहा कि मैं तो सिंप्लीफाई हो पा रहा हूं। साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4x होगा। रूट ओवर लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाहर आएगा। जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स बाहर आता है हम उसको ऊपर ले लेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। अच्छा, उस समय हमारा नीचे ये वाला पार्ट होगा। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया तो हमको तो कुछ हिंट मिल गया। मतलब अभी तो कुछ नहीं था ऊपर, इसीलिए हम फंस रहे थे। अभी ऊपर में कुछ आ गया तो हमको कुछ हिंट दिखाई देगा। उसके बाद पहले तो कर लेते हैं ना, वो 2 लाइन कर लेते हैं, फिर हमको क्या दिखाई दे रहा देखेंगे। ये बन गया हमारा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट अंडर क्या होगा, कॉस अल्फा कॉटेक्स साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉटेक्स इंटू साइन अल्फा इंटू डीएक्स। चलो इसको ऊपर चढ़ाते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर को ऊपर चढ़ाते हैं। 1 बाय साइन स्क्वायर को ऊपर चढ़ाएंगे तो बनेगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉटेक्स इंटू साइन अल्फा इंटू डीएक्स। अब देखो, अब हम ये जगह में पहुंच गए हैं जहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स है, और कोसेक स्क्वायर एक्स मेरे को किसी ना किसी का इंटीग्रेशन नहीं, किसी ना किसी का डेरिवेटिव का बारे में बता रहा। किसका है, माइनस कॉटेक्स का। मतलब कॉटेक्स होगा तो हमारा काम बनेगा। खोजेंगे कॉटेक्स कहां पे है, हो सकता है काम बन जाएगा। दूसरी बात यहां से ये पता चला कि भाई ऊपर कुछ नीचे कुछ, नीचे से हमको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। नीचे में मैं देख रहा हूं कंपोजिट फंक्शन है, रूट ओवर है, कंपोजिट फंक्शन है, सो उसका अंदर में जो है उसी को लेना पड़ेगा टी। उसका अंदर में जाके देखता हूं तो कॉस अल्फा ये तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। साइन अल्फा ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। कॉटेक्स उसका डेरिवेटिव तो कोसेक स्क्वायर एक्स है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो हमारा काम बन जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? यस। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट t इज इक्वल टू ये रूट ओवर का अंदर जो है सारे का सारा ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट सब कोई प्रॉब्लम नहीं कराता है। cos अल्फा इंटू नहीं cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा। तो फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे अभी dt by dx इज इक्वल टू इसका 0
इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा को इधर लाते हैं, dt बाय माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और इसको अगर और अच्छी तरह करना चाहते हैं ना हम लोग, तो t ना लेके टी स्क्वायर ले लेंगे, रूट ओवर भी गायब, 2t dt बाय dx आ जाएगा, 2t dt बाय साइन अल्फा आ जाएगा। तो फिर हमारा ये रूट ओवर भी गायब हो जाएगा। मतलब हम लोग टी स्क्वायर लेके कर सकते हैं सारी चीजें। तो टी स्क्वायर लेने से चीजें और आसान दिखता है हमको। क्या लिखेंगे अभी, कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या लिखेंगे, 2t इंटू dt बाय माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया क्या, ये पूरा को टी स्क्वायर लिए है तो t आ गया। अच्छा अब तो और आसान हो गया, t ही नहीं रहा, t कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस 2 बाय साइन अल्फा बाहर आ गया, खाली dt का इंटीग्रेशन निकालना है। dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। अब t का वैल्यू ना यहां से पुट कर देना है, इसका रूट ओवर वाला पार्ट लेना है। मतलब हमारा आंसर जो फाइनल आने वाला है क्या आएगा, माइनस 2 बाय साइन अल्फा इंटू रूट ओवर ऑफ क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस द कांस्टेंट c। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। अगला सवाल देखते हैं। ये आसान सा सवाल है, मेरे को लगता है सबको समझ में आ रहा होगा कि ये सवाल को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में बताया था कि ये e टू द पावर x का चक्कर ये है कि जब भी हमारा e टू द पावर x आता है तो उसका डेरिवेटिव e टू द पावर x रहता है। मतलब ये e टू द पावर x हमको खोज के रखना है पहले से। या तो हम एक क्वेश्चन किए थे जहां पे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर नीचे e टू द पावर x, या फिर e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाई किए तो ऊपर नीचे। ये क्वेश्चन में एक तो माइनस x ऑलरेडी है तो इसको हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प करेगा, इसको 1 बाई टू द पावर x कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चढ़ जाएगा। तो मतलब हम जो मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये e टू द पावर माइनस x का चलते हैं। ठीक है ना? चलो करते हैं फिर। इज इक्वल टू dx बाय e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x होल स्क्वायर, dx बाय e टू द पावर 2x बाय e टू द पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया, साथ में dx भी रहेगा। अब हमको पता चल गया कि न्यूमरेटर में भी कुछ है, डिनोमिनेटर में भी कुछ है। सब्स्टिट्यूशन डिनोमिनेटर से लेना है क्योंकि ITF लॉगरिथम कुछ है नहीं, तो डिनोमिनेटर जितना है सारे के सारे ले लेते हैं t कर। तो t हो गया हमारा क्या, t हो गया हमारा e टू द पावर 2x प्लस 1। डेरिवेटिव निकालेंगे तो dt बाय dx हो जा रहा है हमारा 2 इंटू e टू द पावर 2x। तो dt बाय 2 हो गया हमारा e टू द पावर 2x इंटू dx। ये हो गया, इसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिलना चाहिए। इसको पुट करेंगे तो क्या मिलता है, इसको अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर 2x इंटू dx। यहाँ पे e टू द पावर 2x इंटू dx है, तो उसके लिए dt बाय 2 लिख लेंगे, dt बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या बचेगा, e टू द पावर 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन तो 1 बाय 2 बाहर, dt बाय t स्क्वायर, और dt बाय t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस 1 बाय t प्लस c। आ गया ना? यस।
तो -1/2 into e to the power 2x plus 1 plus the constant c। तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। e to the power x बोला था, ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, इसको बाद में करेंगे। पहले e to the power x बोला तो r थे उसको लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x minus 1 root over into dx। जरा कोई सोच के मेरे को बताएगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सुमन टेल मी व्हाट कैन आई डू। इंटीग्रेशन तो निकल नहीं रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, क्योंकि e to the power x minus 1 है, उसी को तो सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, या तो t लेंगे या फिर t स्क्वायर लेंगे। t स्क्वायर बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, तो t स्क्वायर लेंगे। और जैसे मैं उसको सब्स्टिट्यूशन लूंगा तो मेरे को पता है कि उसका डेरिवेटिव जो है ना वो हमको रखना पड़ेगा, मतलब e to the power x हमको रखना पड़ेगा। तो फिर उस चीज जो यहाँ पे है नहीं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक वे तो वो हो गया, मैं बताता हूं क्या करना है। एक दूसरा वे क्या होता है मैं बता रहा हूं। एक वे तो ये हो गया कि e to the power x मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सोच लिए तो e to the power x मल्टीप्लाई कर लिए, e to the power x डिवाइड करेंगे बाय e to the power x into dx। ये एक वे हो गया। इसे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। t स्क्वायर इज इक्वल टू e to the power x minus 1 रूट ओवर से पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब तो 2t into dt by dx is equal to e to the power x, 2t into dt is equal to e to the power x into dx। आ गया ना, ये सारी चीज हमारा होगा, ये सारी चीज हमारा होगा। अब हम कैसे करेंगे, ये e to the power x into dx, ये e to the power x into dx, उसके लिए 2t into dt आ जाएगा। ये e to the power x minus 1 जो है, ये e to the power x minus 1 जो है, उसके लिए t स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो e to the power x बच जाएगा नीचे, उसका वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। e to the power x is equal to 1 plus t स्क्वायर। तो अगर वो सारे चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या क्या चीज मिलेगा देखते हैं। इज इक्वल टू ये t हो गया, ये हमारा t हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, नहीं बाय लिखते हैं, बाय क्या लिखेंगे, e to the power x। मैं क्या अलग से कलर ले लिया क्या, हाँ। इज इक्वल टू ये t हो गया बाय e to the power x, मतलब हो गया 1 plus t स्क्वायर, और ये हमारा 2t dt आ गया। बताओ कैसे करना है ना, 2 को बाहर कर देता हूं, ये t स्क्वायर बाय 1 plus t स्क्वायर आ गया। और ऐसे देखते ही हमको पता चल गया कि यहाँ पे हमको क्या करना है, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, so it will be 2 into t square plus 1 minus 1 by 1 plus t square into dt, 2 into 1 minus 1 by 1 plus t square into dt। हो गया क्या? अब ये बन गया हमारा 2 इंटू ये t है माइनस ये tan इनवर्स t है। मेरे को लगता है सबको इसका इंटीग्रेशन पता है। 1 मतलब t और 1 by 1 plus x square, 1 by 1 plus t square मतलब tan इनवर्स t। अब t का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 2 रूट अंडर e to the power x minus 1 minus tan inverse रूट अंडर e to the power x minus 1।
एक तो ये हो सकता है जो हम कर लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लिए। एक और क्या हो सकता है, इसको टी स्क्वायर ले लिए, मतलब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करेंगे नहीं, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? e to the power x minus 1 is equal to t square, e to the power x minus 1 is equal to t square, e to the power x into is equal to 2t into dt by dx, तो e to the power x into dx 2t into dt, ये आ गया ना। हम क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, हमको क्या क्या चीज का वैल्यू पुट करना है। एक तो मतलब हम ये कुछ नहीं कर रहे, मैं ये यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन मेरे को मिला, ये क्वेश्चन से मेरे को पता चला कि e to the power x minus 1 को t स्क्वायर लेना है, तो मैं सीधा यहां से बीच में कुछ नहीं कर रहा हूं, सीधा यहां तक चले आया और मैं सोच रहा हूं कि कैसे करूंगा। इतना मिल गया, मेरे को मिला कि इसके बाद तो खाली dx ही बचा है, तो dx लिखते हैं 2t by e to the power x into dt। लेकिन मेरे को ये पता है कि dx जब लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसमें मेरे को s का फॉर्म में मिल गया। मैं नहीं चाहता x का फॉर्म में मिले, मैं चाहता हूं t का फॉर्म में मिले, तो फिर e to the power s का वैल्यू निकाल के डाल देंगे, तो बन जाएगा ds का वैल्यू क्या, 2t by 1 plus t square into dt। आया ना समझ में सबको? सो कभी कभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके भी कर सकते हैं कि हमको ds का वैल्यू चाहिए और कुछ उसमें है नहीं, क्वेश्चन में ds खाली मिल गया, ds का वैल्यू इतना मिल गया, लेकिन o इन टर्म्स ऑफ x भी है और t भी है, मैं खाली t में चाहता हूं, तो इसमें जो चीज x में है उसको हटाने का सोचूंगा। तो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस, और ये करूंगा तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम ये वाला स्टेप में पहुंच जाएंगे, फिर हमारा ये हो गया। तो दीज आर द टू वेज आई कैन डू दिस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए कुछ फॉर्मूला का जरूरत है, जो फॉर्मूला मैं बताते जा रहा हूं, हम उसको आगे पढ़ेंगे, कुछ दिन का बाद हम उसको फिर से पढ़ेंगे, अभी खाली फॉर्मूला बता रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो ये क्वेश्चन आया भी था पहले, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर सकता है, 1 by a square minus x square root over into dx, 1 by a square minus x square का root over into dx होता क्या है, साइन इनवर्स x by a plus c, साइन इनवर्स x by a plus c, ये फॉर्मूला है। हमको ये तो पता है, ये चीज तो पता है कि 1 by रूट अंडर 1 minus x square होता है साइन इनवर्स x। अब ये 1 का जगह में अगर a square minus x square आ गया ना, तो हो जाता है साइन इनवर्स x by a plus c। अब ये कैसा है वो भी बता ही देता हूं, क्या दिक्कत है। x is equal to a sin थीटा ले लूंगा मैं सब्स्टिट्यूशन, जैसे सबको पता है, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किए थे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में a sin थीटा सब्स्टिट्यूशन लिया जाता था। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा x is equal to a sin थीटा, x is equal to a sin थीटा, तो फिर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, a cos थीटा इंटू d थीटा, ये हो जाएगा ds का वैल्यू। अब हम इनको पुट करके देखते हैं क्या मिलता है, 1 by रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, इंटू dx, ds का वैल्यू क्या है, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा इंटू d थीटा।
इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो क्या, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर इज ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का कोई वैल्यू दिया नहीं है, मॉड का जरूरत नहीं है। ए कॉस थीटा यहां से, ए कॉस थीटा यहां से कैंसिल हो गया, तो हमको खाली डी थीटा मिला। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी होता है। आया ना समझ में सबको? Yes, sir. तो ये हम फिर से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उस समय फिर हम इसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल खाली फॉर्मूला बोल दिया और कैसे आया अभी बता दिया। थीटा आया तो फिर थीटा का वैल्यू कैसे निकालें? यहां से निकालेंगे, यहां से x इज इक्वल टू a sin थीटा है, तो x बाय a इज इक्वल टू sin थीटा हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x बाय a। बोलो सबको समझ में आया? Yes. सो ये प्रूफ अभी जरूरत नहीं है, अभी खाली इतना याद रखो कि ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। नोट करके साइड में रख लो, बॉक्स में रख लो, इसको हाईलाइट करके रख लो। क्वेश्चन बहुत डेंजर दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी बाय एक्स इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सवाल बोला है कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेगा, देखना इसे। यहाँ पे अंदर में रूट ओवर का फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, ऊपर पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, इस टाइप में रहेगा। और ये सारे सवाल जो है ना सॉल्व कैसे होगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां से ना हम क्या करेंगे, x एक तो कॉमन ले लेंगे। सुनो मेरे बात ध्यान से, यहां से एक तो x कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जो है ना वो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। तो वो अलग अलग करेंगे तो a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर ना किसी का डेरिवेटिव है। हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं अभी। अगर इसका नेक्स्ट होगा ठीक होगा, नहीं तो मैं स्किप करके आगे वाला लिखूंगा। a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, तो ये किसका डेरिवेटिव है? ax का डेरिवेटिव a होता है प्लस b बाई एक्स। हाँ, तो ये मेरे को हिंट दिया कि ax प्लस b बाई एक्स खोजो। जैसे ही मेरे को ax प्लस b बाई एक्स मिल जाएगा, वो मेरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और मैं क्या देख रहा हूं कि यहां से अगर मैं x कॉमन लूंगा, कहां से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में मेरा आएगा ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, और साथ में स्क्वायर भी है, साथ में स्क्वायर भी है। तो ये बनेगा अभी क्या, एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर। मतलब ये पार्ट को मैं ऐसा सोच सकता हूं, ये जो पार्ट है ये पार्ट को मैं ऐसा सोच सकता हूं। कौन सा पार्ट को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर को मैं सोच सकता हूं कि एक्स स्क्वायर है, साथ में ए एक्स प्लस बी बाई एक्स है, उसका होल स्क्वायर है। और अगर ऐसा सोच ले तो इसका सामने है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका पहले है सी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं ये दोनों में से, तो वो हमारा एम है। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हमको पता चल गया क्या करना है, तो लेट मी प्रोसीड नाउ। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर में कॉमन लिया, सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स होल स्क्वायर रूट ओवर, ये ब्रैकेट में आ गया ऐसे। कितना डेंजर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, और देखना एक लाइन के बाद क्वेश्चन कितना सिंपल दिखेगा। आगे ये मेरा हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का फुल स्क्वायर रूट ओवर इतना आ गया। एंड आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम ये एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे तो मेरे को मिलेगा क्या a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का फुल स्क्वायर रूट ओवर इंटू डी एक्स। तो यू कैन सी कि कितना डेंजर दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, अब ये कितना सिंपल हो चुका है। इसके बाद हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है और ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। तो सब्स्टिट्यूशन लेंगे क्या t इज इक्वल टू ax प्लस b बाई एक्स implies dt इज इक्वल टू a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। हो गया ये सब्स्टिट्यूशन। पुट करते हैं, पुट करने से हमको मिलेगा क्या ऊपर में dt नीचे में c स्क्वायर माइनस t स्क्वायर रूट ओवर। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स t बाई c प्लस c। खत्म, इंटीग्रेशन इसका खत्म। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे ax प्लस b बाई एक्स, एलसीएम में लेंगे तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b बाई एक्स। तो इट विल बी साइन इनवर्स ax स्क्वायर प्लस b बाई एक्स था, साथ में c भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस द कांस्टेंट c। ये वाला बड़ा c लिख लेंगे, ये वाला छोटा c लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। क्या सभी को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? Yes. अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये भी उस टाइप का एक सवाल है और ये भी आईआईटी में ही आया था। देखते हैं ये सवाल कैसे करेंगे। x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m होल इनटू 2x टू द पावर 2m प्लस 3x टू द पावर m प्लस 6 टू द पावर 1 by m। ये जो क्वेश्चन है ना, हमको दिखाई दे रहा कुछ इस टाइप का है। किस टाइप का? px प्लस q इंटू ax प्लस b टू द पावर n, px प्लस q इंटू ax प्लस b टू द पावर n। इस टाइप का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन होता है, हमको ध्यान देना पड़ता है, इसी से लेना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। ये वाला पार्ट से सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता नहीं, वो टाइप का क्वेश्चन नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि वो टाइप में तो हम लोग क्या करते थे px प्लस q को ax प्लस b में लिखते थे। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी नहीं है उस टाइप का। ये कुछ f डैश x वाला क्वेश्चन है, f डैश x इंटू fx टू द पावर n, ये f डैश x है, ये डेरिवेटिव है। बहुत सारे सवाल हमको मिलेगा। इसका पिछला सवाल भी देखे थे, रूट ओवर था और बाहर में हमारा f डैश x था। मतलब ये पावर का अंदर जो है ना वो हमारा fx होगा और बाहर वाला f डैश x होगा। बहुत सारे सवाल हमको मिलने वाला है जो कि जेई में आता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं किसी को भी t ले लूंगा, इसको अगर t ले लूंगा तो इसका डेरिवेटिव में 2 टर्म आएगा, एक तो नहीं आएगा, इसमें 3 टर्म है, तो प्रॉब्लम डाल दे। तो हमको क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि जब सब्स्टिट्यूशन लूंगा तो उसमें 3 टर्म आए, तो उसका मतलब है कि 6 जो है 6 के साथ कोई x जुड़ा हो, तो 6 के साथ कौन सा x लाएंगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा, जब इनका मैं डेरिवेटिव लूंगा ये 2 इंटू 2m हो जाएगा, 4m हो जाएगा, ये 3 इंटू m हो जाएगा, 3 इंटू m होगा, 3 4 3 और यहाँ पे 6 का फॉर्म में कुछ आएगा। अलग अलग आने से प्रॉब्लम नहीं है, सारे का प्रॉब्लम है। सारे अगर सेम आता है कोई कांस्टेंट तो उसको मैं बाहर ले सकता हूँ। सो ये कुछ हिंट हमको मिला, इससे हमको पता चला कि नहीं ये जगह में कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ क्या है बता रहा हूँ।
कि x टू द पावर m हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और x टू द पावर m जैसे ही हमारा 1 बाय m, x टू द पावर m अगर 1 बाय m के अंदर जाएगा, मतलब 1 बाय m से निकलेगा बाहर, तो क्या होके निकलेगा? x होके निकलेगा। चलो एक लाइन कर ही देते हैं, पूरा कर देते हैं ताकि पता चल जाए। x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m इनटू x टू द पावर m इनटू 2x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m इनटू 3x टू द पावर m प्लस x टू द पावर m इनटू 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर m होल टू द पावर 1 बाय m। तो ये हमारा आ गया, और इसको मैं हटा देता हूं इनटू dx। तो ये हमको क्या देगा अभी देखते हैं। इज इक्वल टू x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m इनटू ये हो जाएगा 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m टू द पावर 1 by m डिवाइडेड बाय x। x टू द पावर m टू द पावर 1 by m हो गया x। तो ये x इधर अलग अलग करके लिखेंगे तो आ जाएगा x टू द पावर 3m minus 1 प्लस x टू द पावर 2m minus 1 प्लस x टू द पावर m minus 1 दिस मच, और साथ में ये पूरा का पूरा 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m टू द पावर 1 by m into dx। अब हमारा काम बन गया। अगर मैं इसको t ले लूंगा तो इसका डेरिवेटिव में देखो हर जगह में 6m 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 आएगा, और बाकी जो बचेगा वो इसमें आ जाएगा। तो लिखता हूं t is equal to 2x to the power 3m plus 3x to the power 2m plus 6x to the power m implies dt is equal to क्या होगा देखते हैं 2 into 3m x to the power 3m minus 1 2 into 3m x to the power 3m minus 1 plus 3 into 2m x to the power 2m minus 1 plus 6 into m into x to the power m minus 1। आया समझ में? implies Yes sir. हाँ implies dt by 6m is equal to क्या हो जाएगा x to the power 3m minus 1 plus x to the power 2m minus 1 plus x to the power m minus 1 into dx। अब देखो क्वेश्चन जो है ना सिंप्लीफाई हो गया। ये पूरा के जगह में हम क्या डालने वाले हैं dt by 6m, और ये पूरा के जगह में t to the power 1 by m। तो हमारा आंसर क्या होगा अभी is equal to dt by 6m into t to the power 1 by m। ये बन गया हमारा क्या 1 by 6m बाहर, t to the power 1 by m plus 1 by 1 by m plus 1 plus the constant c। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 by 6m आया into m by m plus 1, एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा t to the power this much। t का वैल्यू हो गया हमारा क्या व्हाट इज t वैल्यू 2x to the power 2x to the power 3m plus 3x to the power 2m plus 6x to the power m to the power 1 by m plus 1 1 by m plus 1 या फिर m plus 1 by n 1 by m
प्लस 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट सी। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? Yes. इसके साथ सिर्फ कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये अभी 2-3 साल पहले आया था जेईई में, ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, पावर है नीचे में, ऊपर में बहुत सारे पावर दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2x to the power 12 प्लस 5x to the power 9 डिवाइडेड बाय x to the power 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। जरा सबको समझना है ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, और सबको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का सारे सवाल में कुछ ना कुछ यहाँ से कॉमन लिया जाता है, वो बाहर निकालते हैं, फिर इसके साथ डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने का बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो बचेगा उसका डेरिवेटिव बाहर वाला सब हो जाता है। और नॉर्मली क्या चीज को लेते हैं, जो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को लिया जाता है। हो सकता है हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें देखते हैं अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा। x टू द पावर 5 कॉमन लेंगे, वो बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 15 हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे, 2/x³ आ जाएगा, 5/x टू द पावर 6 आ जाएगा। काम बन सकता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1/x², और 1/x² का डेरिवेटिव में आता है -2/x³, यहाँ पे है, प्लस 1/x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव आता है -5/x टू द पावर 6, जो कि यहाँ पे मिल गया। समझ में आया क्या इसका मेथड? Yes. तो अगर मैं उसको यूज करूं तो क्या होगा देखते हैं। 2x टू द पावर 12 प्लस 5x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x टू द पावर 5 होल क्यूब। ऑलराइट, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे, इज इक्वल टू dx भी है साथ में, इज इक्वल टू 12x टू द पावर 12, 2x टू द पावर 2x टू द पावर 12 प्लस 5x टू द पावर 9 बाय, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 15 बाहर, 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x टू द पावर 5 का होल क्यूब इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर दिया जाए तो हमको मिलेगा क्या, 2/x³ प्लस 5/x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x टू द पावर 5 का होल क्यूब इंटू dx। हो गया, और क्या, नीचे वाला हमारा t हो गया, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर में रखा हुआ है, माइनस के साथ है शायद, तो लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x टू द पावर 5 implies dt by dx is equal to -2/x³ minus 5/x to the power 6। सो हमारा हो गया क्या यहाँ पे, माइनस dt इज इक्वल टू 2/x³ प्लस 5/x to the power 6 into dx। सबको समझ में आया? Yes, sir. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो बनेगा क्या, ऊपर में dt माइनस dt खाली आ रहा है, नीचे हमारा t टू द पावर 3 आएगा, तो माइनस 1/2 t स्क्वायर प्लस c, दैट इज 1/2 इंटू t का वैल्यू जो हम लिखे हैं 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x टू द पावर 5 का स्क्वायर प्लस c। फिर इसको एलसीएम लेके ऊपर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 चले जाएगा ऊपर, नीचे 2 इंटू दिस प्लस का होल स्क्वायर, तो x टू द पावर 10 बाय 2 इंटू
एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, हमको सोचना है कि इस टाइप का क्वेश्चन में हमको क्या लेना है सब्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंगली हमको प्रोसीड करना है। ठीक है, Yes. ये सवाल भी कुछ उस टाइप का ही होना चाहिए। यहाँ पे हमको एक्स दिखाई दे रहा, एक तो और x आ जाएगा तो हो सकता है हमारा काम बन जाएगा, है ना। एक तो और x आ जाएगा तो हो सकता है हमारा काम बन जाएगा। एक तो rx लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना। x स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बनता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो कितना मिलता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू dx। ऐसा है, देखते हैं, हो सकता है हम गलत कर रहे, हो सकता है हम गलत कर रहे, हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जिस मेथड में किए इस मेथड में अगर यहाँ पे ट्राई करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अभी हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय नीचे में ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx। ये मिला हमको। और अगर इसको मैं ऊपर लेके अलग अलग करूं तो आ रहा है क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, जो कि इसका डेरिवेटिव में नहीं है। तो फिर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब ये जो हम किए इसमें से हमारा काम नहीं बन रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे आगे, एक्स टू द पावर 4 ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अगर एक्स टू द पावर 4 लेंगे तो एक्स टू द पावर 4 लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो बनता है क्या, 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 रूट ओवर इंटू dx। हो गया ना। अब ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स टू द पावर 5 हो गया, रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू dx। अब हमारा काम बन रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर लेके करते थे तो नहीं हो रहा, एक्स टू द पावर 4 लेके। और जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में भी बोला था कि जो हाईएस्ट पावर होता है नॉर्मली उसी को लेना पड़ता है। अब इसका डेरिवेटिव में आएगा माइनस 4 बाय एक्स क्यूब और यहाँ पे आएगा माइनस 4 बाय एक्स पर 5, दोनों में सेम आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर इसको मैं अलग कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 5, ये ऊपर आ गया dx, नीचे हमारा आ गया क्या, 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4, इसका रूट ओवर। तो अभी हमको क्या करना है, t लेना है। t क्या, t स्क्वायर भी ले सकते हैं, t स्क्वायर हो गया 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4, हो गया ना। अब डेरिवेटिव निकालते हैं, 2t इंटू dt बाय dx is equal to minus 4 by x cube minus 4 by x to the power 5। अब इधर लेके आ जाते हैं, बाकी सब उधर ले लेते हैं, 2t by minus 4, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, माइनस 2 इंटू माइनस 2 बाई एक्स, प्लस होगा, ये हो जाएगा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया, प्लस पे दिया है, तो 2t बाई 4 हो जाएगा ना, 2t बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब
माइनस 4/x⁵ इंटू dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये ऊपर के लिए हमारा क्या हो गया 2t/4 मतलब dt/2 2t dt dt/2 t dt/2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना आ गया, ये पूरा का t² लिए है तो रूट ओवर हो गया t, तो t t कैंसिल तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया हमारा t प्लस c इज इक्वल टू 1/2, t का वैल्यू जो है उसको लिख लेंगे इसका रूट ओवर 2 - 2/x² प्लस 1/x⁴ प्लस द कांस्टेंट c। आ गया सबको समझ में?